दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह किस्सा है एक गांव के उस कुएं का जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे। कहते हैं वहां से गुजरने वाले कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। गांव वाले बताते थे कि उस कुएं में एक प्यासी आत्मा बसती है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों को खींच लेती है। इसी डर से लोग रात तो क्या, दिन में भी उस कुएं के आसपास जाने से कतराते थे। लेकिन फिर एक दिन गांव में आया राघव नाम का युवक। वो पढ़ा लिखा था और ऐसी बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव वालों ने उसे कई बार समझाया कि कुएं के पास मत जाना, पर राघव को यकीन ही नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वो कुएं के पास जाकर सबको साबित करके रहेगा कि ये सब बकवास है। रात के अंधेरे में राघव उस कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी हंसी गूंज उठी। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, उसने चिल्लाकर कहा। तभी कुएं के भीतर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है वहां? राघव ने जोर से पूछा। कुएं से एक धीमी आवाज आई। तू ही तो बुला रहा था, आ गया हूं। राघव चौंक गया। उसने जैसे ही कुएं में झांका, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं की गहराई में एक चेहरा दिखा। पीली आंखें, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा और खून से सनी मुस्कान। राघव घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि तभी किसी ठंडी हड्डियों को जमा देने वाली हाथ ने उसके कंधे पर जोर से पकड़ लिया। राघव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो हाथ उसे खींचने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। छोड़ो मुझे। राघव ने घबराकर जेब से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। रोशनी पड़ते ही वह हाथ झटके से गायब हो गया। राघव ने राहत की सांस ली और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी टॉर्च फिर से बंद हो गई। तभी उसे अपने ठीक पीछे कोई परछाई दिखाई दी। वो वही चेहरा था, पीली आंखें, खून से सनी मुस्कान, और इस बार वह और भी पास था। अब तू बच नहीं पाएगा, वह आवाज फिर आई। राघव की चीख कुएं के भीतर ही दब गई। अगले दिन गांव वालों को राघव की सिर्फ चप्पलें कुएं के पास पड़ी मिली। उसके बाद से गांव वालों ने उस कुएं की तरफ देखना भी छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं अब भी अगर आप उस कुएं के पास जाएं तो रात के सन्नाटे में एक धीमी हंसी सुनाई देती है। हाँ, 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 मानो कोई आपकी ही राह देख रहा हो।